सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर कांगड़ा में जश्न की तैयारियां कर रही है तो दूसरी ओर विपक्षी दल बीजेपी इस दिन को विरोध दिवस के रूप में मनाएगी और जिला मुख्यालयों में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इसको लोकनिर्माण मंत्री ने ओछी राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा कि 1 साल के कार्यकाल में आपदा का कठिन समय भी आया, बावजूद इसके प्रदेश को आगे ले जाने का काम सरकार ने किया है। पिछली सरकार की कारगुजारियां और 80,000 करोड़ के कर्ज का बोझ मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री ने 4,500 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है। गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर विपक्ष पूरे प्रदेश पर धरने प्रदर्शन कर रहा है। उस पर विक्रमादित्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि परिणाम कहीं और आए हैं, जयराम नाटी यहां डाल रहे हैं। यूं ही नहीं नाटी किंग कहा जाता। उन्हें अपने परिणाम देखने चाहिए। उन्हें 1 साल पहले सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वह अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पैसे के इस्तेमाल को लेकर उन्होंने कहा कि तमाम जांच एजेंसियां उनके पास है, उसकी जांच करवाए। उन्हें गरिमापूर्ण तरीके से बयानबाजी करनी चाहिए। आपदा को लेकर भाजपा ने विधानसभा में सरकार का समर्थन क्यों नहीं दिया, जयराम को इसका जवाब देना चाहिए। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बने 1 साल पूरा हो गया है लगभग, और मैं समझता हूं कि बहुत कठिन समय में हमने सरकार को जो है उसका जिम्मेवारी प्रदेश के अंदर निभाई है, क्योंकि जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, जो पिछले सरकार की कारगुजारियां हैं उसकी वजह से जो करीबन 80,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदेश सरकार पर है, उसके बावजूद हमने मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में पूरा प्रयास किया है। चाहे स्वरोजगार के साधनों की बात है, प्रदेश में कर्मचारियों के लिए ओपीएस को लागू करने की बात है, या और भी जो बातें हमने कही हैं उनको चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और आने वाले समय में भी जो कुछ कमियां देखने को मिली है, खास करके आपदा से संबंधित बहुत नुकसान प्रदेश को हुआ, हर विभाग को नुकसान हुआ, सड़कों का नुकसान हुआ, बहुत से सरकारी भवनों का नुकसान हुआ, निजी नुकसान हुआ, उसमें विपरीत परिस्थितियों में भी 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज मुख्यमंत्री जी ने सरकार के माध्यम से प्रदेश की जनता को दिया है, जिसमें केंद्र सरकार से जितना सहयोग मिलना चाहिए था वो ना मिलने के बावजूद हमने मिलकर इस को प्रदेश के अंदर लागू किया है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में और मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे। चैलेंजेस ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हमारी वचनबद्धता है कि जो बातें हमने करी हैं उनको हम चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अंदर लागू करेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। विपक्ष काले दिवस के रूप में ये विरोध दिवस के रूप में मनाने की बात है। मैं समझता हूँ कि ये ओछी राजनीति है, और जयराम जी जो है बेगानी शादी में जो है नाच रहे हैं, और जो है परिणाम कहीं और आए हैं, और जो है नाटी यहाँ लगा रहे हैं। तो वैसे यूं ही नहीं जयराम जी को हिमाचल का नाटी किंग कहा जाता, हर जगह नाटी लगाने लग जाते हैं, मगर मर्जी उनकी है, लगाए अच्छी बात है, मगर वो अपने परिणाम देखें, अपनी कारगुजारियों को देखें, और सरकार द्वारा जो उनको 1 साल पहले सत्ता से बाहर किया गया है उस चीज़ पर ध्यान दें। अगर मुद्दों के ऊपर विरोध करेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर बेवजह अनशंट बयानबाजी करना, पिछले कल मैं उनका छत्तीसगढ़ का बयान पढ़ रहा था कि छत्तीसगढ़ के जो है पैसे से यहाँ पे सरकार बनी है, इस तरीके की तथ्यहीन बातें करना मैं समझता हूँ उनको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और अगर है ऐसा कुछ तो उनके पास सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है केंद्र सरकार के पास, ईडी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, पता कर ले कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके की बात करना उनको शोभा नहीं देता है, और गरिमा पूर्वक रहकर जो है वो उनको बयानबाजी करनी चाहिए। प्रदेश हित में कार्य सरकार कर रही है, उसमें उनको सहयोग करना चाहिए। उनको ये जवाब देना चाहिए कि हिमाचल में जब आपदा आई और विधानसभा में जब हम जो है सर्वसम्मति से हमने सर्वदलीय बैठक करके ये निवेदन किया कि आप जो है आपदा के लिए सब लोग इसमें समर्थन दें, तो भाजपा के लोगों ने उसमें समर्थन क्यों नहीं दिया, इसका जवाब जो है वो जयराम जी को प्रदेश की जनता को देना चाहिए।